बहुत समय पहले महान ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी मारुदती ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और दो विकल्प दिए, एक सामान्य बुद्धि वाला दीर्घायु पुत्र या एक विलक्षण बुद्धि वाला पुत्र जिसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। ऋषि ने दूसरा विकल्प चुना और मार्कंडेय का जन्म हुआ। मार्कंडेय बाल्यकाल से ही अद्वितीय तेजस्वी और भक्त था, परंतु जैसे जैसे उसकी 16वीं वर्षगांठ पास आई, एक रहस्यमय भय छाने लगा। नीति का समय जैसे ही आया, यमराज स्वयं उसे लेने आए, परंतु मार्कंडेय उस समय शिवलिंग से लिपटकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा था। जैसे ही यमराज ने उसे पकड़ा, शिवलिंग फट गया और भगवान शिव प्रकट हुए क्रोधित रहस्यमयी रूप में। उन्होंने यमराज को अपने त्रिशूल से रोका और बोले, जो मेरा भक्त है उसे मृत्यु भी नहीं छू सकती। यमराज पीछे हटे और मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान मिला। जैसे महामृत्युंजय मंत्र अमरता देता है, वैसे ही दिव्य ज्ञान से भरपूर हमारी कहानियाँ आपके दिल को छू लेंगी। सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे आध्यात्मिक सफर में। सृष्टि का आरंभ, जब न समय था न दिशा, केवल एक परम चेतना नारायण योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुआ एक दिव्य कमल। उस कमल पर विराजमान हुए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। पर तभी महासागर की गर्जना से जन्मे दो भीषण असुर मधु और कैटभ, बलशाली, अभिमानी और अमृत के लोभी। उन्होंने वेदों को चुराकर पाताल में छिपा दिया। ब्रह्मा भयभीत हुए और पुकारा विष्णु को। विष्णु जागे, युद्ध हुआ। 5000 वर्षों तक धरा, जल, आकाश कांप उठे, पर असुर अजेय थे। फिर नारायण ने खेला माया का चक्र, असुरों की प्रशंसा की, और जब वे अहंकार में डूबे बोले, वरो कि तुम मेरी इच्छा से मरो। असुर हंसे पर वरदान दे बैठे। क्षण भर में विष्णु ने उनका संहार कर डाला। वेदों को पुनः ब्रह्मा को सौंपा और सृष्टि का क्रम फिर से प्रारंभ हुआ। यह कथा नहीं, चेतावनी है। अहंकार सदा पतन का द्वार होता है। राम नवमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है, जो भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आता है। कथा के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, लेकिन संतान न होने के कारण उन्होंने ऋषि वशिष्ठ के परामर्श से यज्ञ कराया। यज्ञ प्रसाद ग्रहण करने के बाद माता कौशल्या ने भगवान विष्णु के अवतार श्री राम को जन्म दिया। श्री राम ने रावण का वध कर अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित की। राम नवमी के दिन भक्त उपवास रखते हैं और रामचरितमानस का पाठ करते हैं।